मचलो शाम सलोना सखी मेरो, मचलो शाम सलोना सखी मेरो, मचलो शाम सलोना सुध बिसराई, सुध बिसराई, मछली गवाई मछलो शाम सलोना सखी मेरो, मछलो शाम सलोना सखी मेरो, मछलो शाम सलोना समझाओ लाल समझाओ लाल सपन सब की नजर बुरी है, की नजर बुरी है,
Achilo sham salona sakiro, achilo sham salona sakiro, achilo sham salona rigani yori, sona hari achilo sham salona yori, sona hari achilo sham salona. यशोदा यशोदा और घर दियो की चिटकोना इस प्रकार सभी सखियों ने आज लाला की नजर आदि उतारी, लाला के ऊपर राई नोट किया और पालने में बढ़ा दिया। कुछ समय के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, जब लाला जो है थोड़ा बड़ा होने लगा, करवट बदलने का, जैसे भी लाला ने करवट बदली, आज जसोदा मैया जो है करवट बदल में तो उत्सव मना रहे हैं। देखो महाराज, यशोदा मैया जो है लाला की प्रत्येक सेवा करे। यशोदा कौन है? एक भक्त है। और भक्त कौन है? जो अपने भगवान के प्रत्येक उत्सव को नहीं मुझे बलि के लिए बनाना है, नहीं मुझे अपने ठाकुर जी के लिए बनाना है। और जब आप ऐसा सोचोगे तो आपकी सारी क्रियाएं भगवत में हो जाएंगी। ये नहीं कि आपको अलग कमरे में जाकर के बैठो, सारे काम छोड़ दो, फिर कल को आपके पति आएंगे, बोलेंगे साध्वी जी आपने क्या सिखा करके जा रही है तुम्हारी पत्नियों को, इन्होंने तो काम करना ही छोड़ दिया, दिन रात माला लेकर के बैठी रहते हैं। तो ऐसा नहीं, सारी क्रियाओं को भगवत में करते। प्रसाद बनाती हूँ तो उसे भगवान के प्रति सोच करके बनाओ कि मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। घर का कार्य करो, गोबर कूड़ा करो तो सोचो ये मेरी कन्हैया की गैया है, इनका कार्य कर रही है। कन्हैया की गैया है, कन्हैया का ही घर है, इसको झाड़ू बुहार रही हूँ तो ये मेरे ठाकुर जी का घर है, मैं तो दासी हूँ इनके यहाँ। जब तक हम अपने ऐसे विचारों को नहीं बनाएंगे तो महाराज कहीं जा भी रहे हो तो भगवान जी से बोल करके जाओ, ठाकुर जी मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। प्रत्येक जीव का धर्म है कि ईश्वर से बोल के जाइए, और देखना कभी भी आपके साथ कोई अशुभ घटना नहीं हो सकती। जब आप ऐसा बोलेंगे जाएंगे तब भी बोल के जाओ, लौट करके आओ तब भी उनकी प्रेजेंटेशन करो कि ठाकुर जी मैं आ गया, अब मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा आपके पास। तो बताइए इन चीज़ों में क्या पैसा लगता है? कुछ लगता है? कोई डोनेशन लेना है? नहीं। राम का नाम है, सीधा 2 अक्षर का नाम है, राम और माँ, राम ही तो बोलना है, पर महाराज नहीं बोलता है। इस जिव्या को आदत नहीं है ना, इस जिव्या को आदत है केवल सांसारिक चर्चाएं करने की आदत है, इसलिए दिन रात उन्हीं की चर्चाएं में रत रहते हैं, इसे आनंद भी आता है। तो
तो आज यहाँ लाला का करवट बदलने का उत्सव मनाया गया और उस उत्सव को आज यशोदा मैया ने मनाया। तो समस्त ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाया, पूरे ब्रिज मंडल को निमंत्रण भिजवाया कि सभी आओ, प्रसाद पाओ और मेरे लाला को आशीर्वाद देकर जाओ। आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब सेवा की जाती है। सेवा कुछ की नहीं और बोलो महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे कैसे मिल जाएगा आशीर्वाद? आशीर्वाद देने वाली चीज नहीं है, आशीर्वाद मन से स्वतः निकलता है, आत्मा से निकलता है किसी के प्रति। आशीर्वाद ऐसे नहीं कि नहीं, बहुत से लोग कहेंगे जबरदस्ती नहीं हाथ रख दो सिर पे। अरे भैया हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, एक का दोनों हाथ रखवा ले, अगर तेरा कुछ हो जाए तो हम तो सही बात पाजी बैठे। ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होता है? भगवान भी कहते हैं जो मेरा सेवक होता है वो मुझे परम प्रिय है। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाई न कहूँ, जो अपराध भगत सन करही राम रोष पावक मह जरही। मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन भक्त के लिए भगवान भी फेवर करते हैं भक्त का। तो ऐसे ही जो सेवक होता है ना, तो देखो माता पिता आप जितने भी बैठे हैं आपके अंदर भी डिफरेंस है संतान के प्रति। पूछो कैसे? कि आपकी 4 संतानें हों, 4 बेटे हों और उन 4 बेटों में एक बेटा आपकी अधिक सेवा करने वाला हो, चाहे कमाता कुछ भी ना हो, फिर भी ऑटोमेटिक आपका मन जो है ऐसा लगेगा कि देखो भाई ये सेवा बहुत करता है, हम इससे कितना भी भला बुरा कह ले पर ये छोड़ता नहीं है हमको। और एक बेटा ऐसा है जिसकी दिन रात आप गुलामी सी करते रहो, माता पिता को गुलामी करनी पड़ती है लेकिन पूछता भी नहीं है, एक साइड रख देता है कॉलेज। तो देखो पहली बात तो ये है संतान का धर्म नहीं है। माता पिता चाहे कैसे भी हो, भले हो बुरे हो, कैसे भी हो, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। माता पिता और गुरु के वाणी विनय विचार करो सुख जाना। माता पिता कभी बुरा नहीं बोलेंगे, हमेशा भला ही चाहते हैं संतान का। लेकिन संतान को क्या लगता है, अरे नहीं ये अभी पढ़े लिखे नहीं है जितना मैं जानता हूँ। ठीक है आपकी बराबर पढ़े लिखे नहीं है माँ बाप, लेकिन आपका हित सोचेंगे, बाहर का हित नहीं सोचता। माता पिता के अलावा महाराज कोई नहीं है ऐसा। एक गुरु होते हैं निवृत्ति मार्ग में और प्रवृत्ति मार्ग में माता पिता होते हैं जो भला सोचते हैं संतान का। इधर गुरु जो होते हैं वो शिष्य का भला सोचते हैं। बातें कटु लगेंगी, माता पिता की बातें बेटी को बुरी लगेंगी, लेकिन उन बातों के पीछे उनका भला छिपा हुआ है, तो उनको मानना चाहिए, लेकिन नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही माता पिता को अंदर भी ये होता है कि जो सेवा करता है उसको तो साइड से कर देते हैं और जो सेवा नहीं करता उसको पकड़ करके रखते हैं। लेकिन क्या यहाँ एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि क्या उस जो सेवा करता है उसको माता पिता की सेवा छोड़ देनी चाहिए? तो संतों ने बताया नहीं, छोड़नी नहीं चाहिए। देखो जब सेवा की जाती है ना तो बिना सोचे समझे की जाती है। ये नहीं किया जाता वहाँ कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं और ये हमारी प्रशंसा करें, नहीं, वो प्रशंसा करें या ना करें ये उनका कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है कि हमें इनकी सेवा करनी है। तो इस प्रकार प्रत्येक जीव को सेवा करनी चाहिए। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई और आज यशोदा मैया ने करवट बदलने का, प्रभु ने करवट बदली तो उन्होंने उत्सव मनाया, सभी को बुलाया। अब सभी आ जाते हैं। यशोदा मैया ने क्या करो कि लाला की स्तनपान कराएंगे और पालने में सकट जो एक बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के नीचे रख दिया, जिसके ऊपर बर्तन रखे हुए थे, दही दूध के भरे हुए बर्तन रखे हुए थे। तो उस छकड़ा बोलते हैं उसे, तो उस बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। अब महाराज यशोदा मैया अपने घर के कार्यों में लगे, अब उसे याद नहीं रहा। अब इधर हमारे लाला को भूख लगी, बहुत देर रह गए। अब लाला ने देखी मैया तो वो को भूल गई, तुरंत लाला को क्रोध आएगा, क्रोध भी बहुत जल्दी आवे लाला। अब क्रोध आएगा, इधर कंस का भेजा हुआ शकटासुर जो था वो आ जाता है।
और शंकरासुर ने आज देखा कि मैं कृष्ण को मार करके उस लाला को मार करके आऊंगा, और उसने देखा कि वह यशोदा का लाला उस छकड़े के नीचे रखा हुआ है। तुरंत उसने क्या किया कि इसका मुझे वध करना है, इसको मारना है। तुरंत उसने वह छकड़ा जो है पलटने का प्रयास किया, और कृष्ण को जैसे ही लाला को छूने को हुआ, उस शकटासुर जो है उस छकड़े के ऊपर बैठा। तुरंत लाला ने देखी कि अरे ये तो मेरे मामा को भेजोगे और राक्षस फिर दोबारा मुँह तुम्हार में आएगा। जी मामा को राक्षस है, पहले मौसी भेजी, मामा भेज दे हो। तो मेरे लाला ने अपने एक चरण का प्रहार ऊपर की तरफ किया, और महाराज जैसे ही प्रहार किया तो वो छकड़ा जो है पलट गया, और उस पलटने से शकटासुर राक्षस जो है उसके नीचे आकर के दब करके नमो नारायण। अब इधर बाल बाल जो थे, छोटे छोटे बालक जो थे, वो सारी लीलाएं देख रहे थे कन्हैया की। अब जब चारों ओर ऐसा, जब सारे बर्तन टूटे, छकड़ा पलटा, शोर हुआ, तो सभी ग्वाल वालों ने देखा कि अरे यहाँ तो कोई घटना घटित हो गई। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, बोली अरे जाके छकड़ा के नीचे तो मेरे लाला सो रहे हो, अब काम है। गोपी बोली तो पे यशोदा तू ऐसी की ऐसी रही, बता छकड़ा के नीचे कोई बालक को सुवावे है, और तू जब छकड़ा के नीचे सुवाई के चली गई तो इतना होश नहीं रहे हो कि जो छकड़ा पलट जाए तो लाला मर जाए। तू रहने दे, तेरे बस की ना है बालक पारवा, हम पारेंगे लाला। यशोदा रो गए, अरे मेरे बच्चा, मेरा जो लाला है कहाँ है। जब देखी सभी बालक बोले यशोदा मैया तू रोवे मत, देख तेरो लाला कैसा हंस रहे हो पालना में। मैया बोली कहाँ है कि देख वो रहे। मैया ने तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। तो बोली ये घटना कैसे हुई, तो सभी बालक बतावे कि देख भैया तेरे लाला ने अपने चरण के ऊपर किए, तुझे राक्षस मर गए हो, जाके नीचे आए। अब मैया बोली मेरे जब नहने से बालक ने इतने बड़े छकड़ा को कैसे पलट दी, ऐसा ना कैसे, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मैया मुझे भगवान माने, ठाकुर जी माने ना। वो कहते हैं कि तू माँ है ना मेरी, तो माँ बन के रहे। माँ बन के जो प्रेम मिलेगा वो भक्त बन के, और भक्त भगवान का रिश्ता नहीं, मैया का और बेटा का रिश्ता। तो इस प्रकार आज यशोदा नहीं मानती है। मेरे गोविंद ने शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस आते हैं, उनका उद्धार किया है। इसके पश्चात कन्हैया थोड़े बड़े हुए हैं, महीनों के हुए हैं। इधर नंद बाबा ने एक दिन कही अरे यशोदा ऐसा है, लाला को नामकरण संस्कार तो करवा दूं, अब जाको कुछ नाम तो रखो। यशोदा बोली हाँ क्यों नहीं, बोलो कौन को बुलाएं। तो आज उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज थे, उनको निमंत्रण दिया गया कि प्रभु आप आइए और हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करवाओ। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के नामकरण संस्कार की कथा श्रवण कराते हैं। तो गर्गाचार्य जी आए, लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा से कि नंद बाबा ऐसा है, आपके बालक पर ज़्यादा प्रहार कर रहे हैं, राक्षस शक्तियाँ ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए ऐसा है हम चुपचाप किसी गौशाला में उनका नामकरण संस्कार करवाएं, हम अपनी गौशाला में ही करवाएं, हम उत्सव नहीं मनाएंगे। तो यशोदा मैया थोड़ी उदास है कि नामकरण हो और चुपचाप हो, वो को अच्छा ना लगे। नंद बाबा बोले यशोदा तू समझे ना है, हमारे लाला के ऊपर देख कितने कितने राक्षस उनको प्रहार करने आ रहे हैं, तो चुपचाप ही जा काम करवा दे। यशोदा मान गई और रोहिणी अपने लाला को लेके और यशोदा मैया अपने लाला को लेकर बैठ गई है गौशाला में। और गर्गाचार्य जी के माध्यम से आज मेरे प्रभु का नामकरण संस्कार होता है। अयम ही रोहिणो पुत्रो रम्यम सोहदो गुणे आख्यास्ते रामाभूति बलातिक्यात बलम विदुः। हे राजा, परीक्षित को बताया कि ये जो रोहिणी के गोद में बैठे हुए हैं, इनका नाम राम होगा और इनके बल की कोई सीमा ना होगी, इसलिए यह संसार इनको बलराम के रूप में भी जानेगा। इस प्रकार रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा गया।
और एक नाम रोहिणी होगा, क्योंकि रोहिणी के पुत्र हैं इसलिए इनको रोहिणी के नाम से भी जाना जाएगा। और संकर्षण भी इनका नाम होगा, क्योंकि देवकी के सातवां गर्भ रोहिणी के उदर में स्थापित हुआ था, तो संकर्षण क्रिया हुई थी, इस कारण से इनको संकर्षण नाम से भी जाने। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार किया और कहा इसे बलराम जाना है, बलराम के नाम से ज़्यादा संसार में इसकी ख्याति होगी। जब रोहिणी ने अपने पुत्र को बलराम नाम से पुकारा तो आज हमारे बलदाऊ दादा जो है मुस्कुराने लगे। आज फिर गर्गाचार्य जी ने यशोदा की गोद में जो लाला है श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण का है, आज उसका नामकरण संस्कार कराया। आसन वर्ण तो अनुगयम तनु, अर्थात ये जो यशोदा तुम्हारी गोद में कृष्ण वर्ण का जो बालक है इसका एक नाम, क्योंकि यह सबको आकर्षण करने वाला होगा इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। जैसे यशोदा मैया ने सुनी मेरे लाला का नाम कृष्ण है कि हाँ कि अच्छा, तो बड़ी मधुरता के साथ आज यशोदा अपने लाला के शीश पे हाथ रखे कृष्ण के वे, तो तभी लाला जो है मुस्कुरा जाता है और मुस्कुरा के मैया बोली कि आज तो मेरे लाला को नाम कृष्ण तुमने रख दी और ठीक है, लेकिन मैं तो जाऊँ कनुआ कहूँ या काना कहूँ ऐसे नहीं बोलूँगी, मुँह पे कृष्ण बोलना ना है। आप गर्गाचार्य जी बोले जो मैया तुम्हारी इच्छा हो वो बोलियो, पर तुम्हारे लाला को नाम का संस्कार करवायो है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को भगवान के नामकरण संस्कार की कथा श्रवण कराई। उससे आगे की कथाओं में प्रवेश करें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब लाला थोड़े बड़े हो गए, अब इतने बड़े हो गए हैं कि घुटमुन चलते हैं और महाराज 1-2 वर्ष की अवस्था हो गई। अब दोनों भैया कृष्ण और बलराम जो है चलने लगे। अब जब चलने लगे तो एक दिना की बात यशोदा मैया के बोले कि मैया हमको भूत लगी है। क्या लगी है? भूत लगी है, भूख लगी है। तोतले बोला शुद्ध नहीं जाता है तो बोले भूत लगी है। अब मैया बोली ठीक है, तो मैया ने तुरंत दोनों को माखन और मिश्री रख दिया। अब दोनों भैया के बिठाए दियो, ऐसे लंबे लंबे केस हैं दोनों भैया के, और महाराज कमर में पटुका बंधा हुए हैं और सुबह जैसे ही भोर में जागे हैं, न मौतों में न कछु करे, काजल सवरों फैल रहे हो। और दोनों भैया बोले मैया हमको भूत लगी है। मैया बोली अरी दारी के हो नेका तो सबूत सीख लियो, सुबह सुबह जब मोड़े तो डुबाले करो कि बस इतना ही भूख लगी है तुमको। कन्हैया बोला हाँ मैया हमको भूत लगी है, हमको माखन। मैया ने तुरंत दोनों को माखन दे दिया। एक और बलराम भैया बैठे, एक और कन्हैया बैठे, दोनों को जब दे दियो बोली लियो खाओ। अब महाराज दोनों खावे तो इधर कन्हैया ने क्या चालाकी करी, बलराम भैया की माखन को खींच लिए, खींच के फैलाए दिए। अब खुद अपने माखन को खावे। बलराम बोले चौरे तुम आने को ना आए कन्हैया। कन्हैया बोलो मैंने क्या करो भैया कि अच्छा तेने हमारी कटोरी के माखन को खींच के फैलाई दियो और खुद अकेलो खा रहे हो। कन्हैया बोलो तेरे बाप को है माखन, हमारे बाप को है। बलदाऊ भैया बोले तेरे बाप को है कि हाँ हमारे बाप को है, तेरे बाप को ना है। बलदाऊ भैया बोले अच्छा अभी रुक जा, मैया ने कह के आओ। लाला बोलो हाँ के या मैया ने मैया का कर लेगी हमारा। ओ बलदाऊ भैया बोले अच्छा रुक जा। अब महाराज दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। बलदाऊ भैया गए, दाऊ दादा बोले तू अपना माखन मोए दे। कन्हैया बोलो मैं माखन नहीं दूंगा, तेरे बाप को माखन ना है, मेरे बाप को माखन। बलदाऊ भैया बोले दे रहो कि ना दे रहो। कन्हैया खड़े हैगे, दाऊ दादाऊ खड़े हैं। अब दोनों के ऐसे ऐसे बड़े बड़े बारे सिर के केश है। तो महाराज क्या करो, कन्हैया ने जल्दी सी ना हाथ बढ़ाए और बलदाऊ भैया के बाल खींच ले, सिर के बाल जैसे ही खींचे कि अच्छा तो बताओ, ये तो दाऊ दादा ने भी कन्हैया के बाल खींचे।
अब दोनों भैयन में इतनो झगड़ो है वे लगो, एक दूसरे के बालन को केशन को खींचे, कोई इधर खींच ले जाए कोई इधर खींच ले जाए। रोहिणी को पता चली, अरे भैया अरे तारी क्यों तुम करका रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, बताओ बड़े भैया के कोई बालन को खींचे कन्हैया बोलो जब भैया ना आए जाने मेरे बाल खींचे। बलदाऊ दादा बोले हाँ अपनी मैया की सौगंध तेने खींची कि मैंने खींचे। कन्हैया बोलो तेरी सौगंध, तेरे बाप की सौगंध, तेरे दादन की सौगंध तेने खींचे। अब महाराज दाऊ दादा को झूठो करवा दिया। दाऊ दादा बोले सारे तो पता हम लोग तो सही, हमारे ब्रिज की गाड़ी है प्रमुख सारे कहेंगे। तो बोले तो बताऊंगी तो सही। आज रोहिणी जी ने दोनों को अलग अलग करो। बोले काहे क्यों लड़ रहे हो भैया जब आंखों के पीछे। कन्हैया बोलो तो देख लियो लाला। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने आज भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। जब कन्हैया 3.5 वर्ष के हुए तो इधर एक दिन की बात है कि कन्हैया ने जब 3.5 वर्ष के भये, रात्रि भई मैया के पास सोए। अब सुबह हैवे पे मैया अपने दूध चलाए लग गए। इधर कन्हैया ने देखी कि मैया मेरे पास आए हैं। तुरंत कन्हैया जो है आँखन को मीड़ तो भयो अपनी जसोदा के पास आए। देखी मैया क्या कर रही है, तो देखी तो महाराज मैया जो है दही बिलो रही है। और जब दही बिलो रही तो कन्हैया रोम तो भयो आयो, आँखन को मीड़ तो भयो आयो। जसोदा बोली लाला कहीं रो रहे हो। कन्हैया बोलो भैया जे बता तो मैं प्यारा हूँ या और कोई काम प्यारा है। भैया बोली मेरे का तो मेरा लाला ही प्यारा है। अच्छा कि हाँ। अब मैया दूध पिलो रही है और लाला जो है मैया की पीठ थपथपा के पूछ रहे हो भैया बता साची। मैया बोली हाँ मोकू मेरा पोत प्यारा है और कोई प्यारा ना है। अच्छा तो मैया जब कार्य कर रही लाला से बात कर रही तो लाला ने कहा करो मैया के बीच में थे है के पैरन के और हाथन के बीच में थे निकल के मैया की गोद में जाके बैठ गए। बोलो कि जब तुमको पोत प्यारा है तो काम को कहीं कर रही है, छोड़ दे ना जाए। मैया बोली देख लाला मैं तेरे काजी कर रही हूँ, तेरे काजी मैं माखन निकाल रही हूँ। मैया ने जब ऐसे गई लाला बोलो ना तू हमारे काज ना निकाल, तू जाए बेच में काज निकाल। यशोदा मैया बोली देख ज़्यादा बात मत बनाए कर, मैं तेरे काजी निकाल रही हूँ। अच्छा तो तुमको पूत प्यारा है कि हाँ। तो मैया ने जैसे ही कही कि मुझको पूत प्यारा है तुरंत कहा भयो भगवान की आज्ञा थे जो चूल्हे में दूध रखे हो। जो दूध था वो महाराज पद्म गंगा जो गैया थे उसका दूध था। तो आज भगवान बोले कि क्यों ना देखूं तो सही मेरी मैया को दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है। तो मैया जब ऐसे मैया की गोद में बैठे महाराज तो इधर पद्म गंगा जो गैया हती वो दूध जो है चूल्हे पे रखो औट रहे हो। तो उधर दूध ने भी सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गोविंद मैया का ही दूध पी लें, मेरा दूध न पी पाए। और आज वह आक्रोशित होकर के दूध उबलने लगा है, नीचे की ओर गिरने लगा। इधर मैया ने देखी कि अरे जो तो दूध जो हटवाओ और रोकाओ वो नीचे गिरने लगो। तुरंत मैया ने कन्हैया को पकड़ के धम सीना धरती में रख के और महाराज दूध के लिए भाग गई। अब जैसे ही चली गई कन्हैया की आँख जो है ऐसी बाहर को निकल आई। अभी तो कह रही दूध प्यारा है, अब चली गई दूध के पास। अब गुस्सा में लाल है महाराज, आँख उनको निकाल के बैठे, बाल बिखरे हैं तो भी जग के आए हैं, पूरे चेहरे उनके मुखमंडल पे काजल लग रहा है। पहले मैया काजल बहुत लगाती रात्रि में संतान के, तो ऐसे यशोदा मैया लगाई करती तो महाराज पूरे मुखमंडल पे काजल लगो हुए हो कन्हैया। अब कन्हैया को सामने बैठ गए, अब जाए आजान जाए। अब मैया ने कहा करो वो दूध उबल रहे हो औट रहे हो, मैया ने उतार के चूल्हे पे धर रहे हो। इधर कन्हैया ने कहा करो एक बड़ो सा डंडा ले और बड़ों सा डंडा लेके बोलो आज जाइए देखो वो मैया, क्योंकि मैया बड़ी
बामें आ रही है, वैसे झूठ बोलते हैं हमने पूत प्यार हुआ। तो महाराज बहुत बड़ा डंडा लेके और जा चलामनी में मैया दूध बिलो रही है, इतनी बड़ी चलामनी, तो बामें एक लठ दयो खींचे, और जब एक लठ दयो तो महाराज वो चलामनी फूट गई। आंगन में दूध, आंगन में वो मक्खन ही मक्खन और छाछ ही छाछ है। अब कन्हैया को जाते हो सबर नहीं भयो, कन्हैया का डंडा खुले तो भयो, अब भंडार गिरे में गयो, जब माखन ही माखन रखो भयो। अब महाराज एक एक करके कन्हैया ने सबरी मटकी फोड़ डाली। अब जब सबरी मटकी फोड़ डाली, जसोदा को पता लग गया। अब यशोदा को जो पता लगी कि अरे जब कन्हैया ने कहाँ गया, और देखी तो आज आंगन में छाछ फैली हुई पड़ी है, माखन फैलो हुए पड़ो है। यशोदा समझ गई आज मेरा लाला नाराज है गए, मुझे गुस्सा है गए। यशोदा मैया लाला को मनावे चली, अरे लाला मान जा, आज कन्हैया के हाथ में लठ लग रहे हो, बोलो आज नहीं मानूंगा मैया। मैया बोली दाढ़ी की आवाज मनावा क्यों 2 महीने की देर मान जा चुपचाप। अब कन्हैया नहीं मानो, महाराज यशोदा मैया बोली रुक जा अभी आई। आज मेरे गोविंदों को पता लगा कि यशोदा मैया मुझको ही मारने के लिए आई थी, तो यशोदा मैया ने क्या किया, एक छड़ी ली, छड़ी लेकर के आज लाला के पीछे आई है। और लाला के पीछे जैसे ही आई, लाला ने देखी अरे जो तुम मुझको मार भी क्यों आ रही है। तुरंत लाला जो है महाराज भाग गया। अब यशोदा मैया 4 कदम भागे तो लाला 8 कदम भागे। मैया परेशान है, 80 वर्ष की मैया है, लाला के पीछे भागे जा रही है, हाथ में छड़ी लग रही है कि रुक जा अभी रुक जा। कन्हैया बार बार पीछे देखे मुड़ के, और मैया बोले अभी आई, छड़ी देखा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीव जो है जब तक इसके हाथ में काम क्रोध लोभ मोह की छड़ी रहती है तब तक परमात्मा इससे दूर रहता है। तो इन कथाओं का अध्यात्म जगत में अलग भाव है। तो ये कथाएं बताती हैं कि अपने हाथ की जब छड़ी को छोड़ दोगे, काम क्रोध लोभ मोह रूपी जब छड़ी को हटा दोगे, तो आपके पास स्वयं परमात्मा चल करके आ जाएगा। तो अब महाराज का मैया के हाथ में छड़ी, मैया बोली आ रहा है कि ना आ रहा, कन्हैया बोलो ना आ रहा, कहा कर लेगी तू हमारो आज, तू हमारी तरह तो भाग ना सके मैया। मैया बोली देख मान जा लाला, मो गुस्सा मत दिब्बावे। आज लाला के पीछे जैसी भागी वो और भाग। अब मैया बोली भाई जा कैसे पास आऊंगा। सो मैया ने अपनी बातन को ढंग बदलो और चेहरा को रंग बदलो। मैया ने छड़ी छोड़ दी, छोड़ के बोली लाला कन्हैया, हाँ मैया आजा। लाला बोलो वही तो बड़ी गुस्सा आई, अब कैसे बदल गई। लाला देख आजा, देख लाला मैं बड़ी बूढ़ी है गई हूँ, मुँह पे चलो ना जाए, मैं कोई बात नहीं अब नहीं मारूंगी। देख छड़ी भी फेंक दी मैंने। कन्हैया बोलो ना मारेगी। यशोदा बोली ना मारूंगी, देख ले अब ना मारूंगी, देख ले मैं गुस्सा तो ना हूँ, कितनी खुश है की बात कर रही है तो अब नहीं मारूंगी। लाला बोलो अपने भैया नहीं सौगंध ना मारेगी। यशोदा बोली देख भैया ने मत ले पीछे आ जा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैया पकड़ न तो अपने बातन को लहजा बदलो मैया। तो महाराज कन्हैया बोले मारेगी तो नहीं कि नहीं मारो। तो महाराज आज जब ऐसे कहा तो कन्हैया धीरे 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 चल के मैया के पास आ गए। तो उसके बाद आज मैया ने जैसे ही कन्हैया पास आया और पास आते ही मैया ने अपना फिर ढंग बदल दिया, चेहरे का भी रंग बदल दिया और बातों का भी ढंग बदल दिया। कन्हैया को पकड़ लिया, बोली अब आयो दारी के पास। कन्हैया बोलो देख ले बदल गई ना। मैया बोली देख बदली ना हूँ, तू जितना चालाक है तेरी मैया हूँ मैं। आज कन्हैया को पकड़ा मैया ने गुस्से में और दोनों हाथ पकड़ लिए। कन्हैया बोलो देख छोड़ दे मैया। बोली नहीं छोड़ूंगी, आज ना छोड़ूंगी। और महाराज मैया जो है आज एक मूखल है, उससे बांधने के लिए कन्हैया को एक रस्सी लाती है। अब जब रस्सी लाई कन्हैया के हाथों को बांधने लगी, कन्हैया को मूखल से बांधने लगी, तो महाराज वो रस्सी छोटी पड़ गई। अब धीरे धीरे मैया जो है एक रस्सी लावे, 2 रस्सी मंगवावे, 3 रस्सी मंगवावे, माने भैया माँ रस्सी के ढेर लगाए दे, लेकिन कन्हैया बंधवे को नाम ही न ले।
भूखल थे बंधे ही अब नाय बंधो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि क्यों नहीं बंधे थे भगवान, रस्सी से क्यों नहीं बंधे थे। परमात्मा नहीं बंधता है, जब तक हम उसको बांधने की कोशिश करेंगे वो नहीं बंधेगा। और जब सोच लेंगे कि हम इसकी शरणागति हो गए, भैया बंध जा, तो बंध जाएगा। तो आज मेरे गोविंद नहीं बंधे, भैया परेशान कि क्या करूँ कैसे करूँ। तो महाराज आज प्रभु से बोली, देख कन्हैया बड़ी बूढ़ी हूँ, मान जा, बंध जा। तो आज भैया भी जब परेशान है, भयो देखो है पसीना ही पसीना है गई बेचारी, सब पसीना पसीना है गई। तो लाला बोलो ज़्यादा परेशान कर वो सही ना है। और मेरे गोविंद जो है आज भूखल से जो मेरे प्रभु हैं वो बंध जाता है। और उस भूखल से बनने पर मेरे गोविंद का नाम भी दामोदर रखा गया। बोलिए दामोदर भगवान की। आज जो कार्तिक मास चल रहा है इसे दामोदर मास कहते हैं। इसी कारण से इसी कार्तिक मास को दामोदर मास कहा गया, क्योंकि इसी मास में मैया ने भूखल से कन्हैया को बांधा था। तो दाम धन उदर, दाम का अर्थ होता है रस्सी, उदर का अर्थ होता है पेट। तो भगवान के लिए जब मैया रस्सी लेके आई ना, तो प्रभु ने वो सारी रस्सी अपने पेट में रख दी, धीरे धीरे करके सारी अंदर ही अंदर समाहित कर ली। इसीलिए इस कथा को दामोदर मास की लीला, जो कि भगवान ने दामोदर मास में कार्तिक मास में, यह वही लीला है। और आज मेरे गोविंद को ऊखल से बांधा, मैया बांध करके चली गई। इधर आंगन में नल कुंवर दो वृक्ष खड़े हुए थे, यमला अर्जुन आदि के। तो महाराज आज वह यमला अर्जुन जो वृक्ष थे उनका मेरे गोविंद ने उद्धार किया है। उस ऊखल को खींच करके लाए, खींच करके आज दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। और उन दोनों वृक्षों का उद्धार प्रभु ने इस दामोदर लीला के माध्यम से किया। श्री सुखदेव जी महाराज ये सारी कथा श्रवण कराते हैं। इसके भगवान की अनेक बाल लीलाएं हैं, इतनी बाल लीलाएं हैं कि पूरे 7 दिनों में भी पूर्ण बाल लीलाएं नहीं होगी, संक्षिप्त रूप से श्रवण कराई गई। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। इसके बाद प्रभु ने आज मैया से आज्ञा मांगी कि माँ मैं अब गैया चलाने की अनुमति मांगता हूँ। मेरे गोविंद 5 वर्ष के हो गए, लेकिन मैया बोली ना लाला अभी तो छोटा है। प्रभु ने आज्ञा मांगी कि मैया वो गैया चलाने की आज्ञा दे, लेकिन मैया बोली चल ठीक है, लेकिन ग्वाल वालन के संग चाहिए। इसके बीच में एक लीला आती है ब्रह्मांड, जिसमें प्रभु ने मुख में दर्शन कराए थे, माटी लीला, जो ब्रज रज मेरे गोविंद ने भक्षण की थी, मृदु भक्षण किया था, माटी पाई थी। इस ब्रज की माटी को मेरे गोविंद ने पाया था, वो माटी की लीला आई। आज भी ब्रह्मांड घाट जो हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री श्री 108 श्री राम शरणदास जी महाराज हमारे दादा गुरु जी, उनका स्थान है। आज भी वहाँ मट्टी का ही भोग लगता है और मट्टी के ही लड्डू प्रसाद में दिए जाते हैं। वहाँ मेरे गोविंद ने माटी की लीला की है, वहाँ की माटी को भक्षण किया। ग्वाल वालों ने देखी कि देखो भैया कन्हैया मट्टी खा रहे हो, चलो मैया ने जाके कहिए। मैया ने जाके कही, लेकिन मैया जो है बोली अच्छा मेरा लाला माटी खा रहे हो। सुन के माटी को नाम नंद रानी दौड़ी आई, कैसे तेरे माटी खाई। ये एक पद है, अभी तो नहीं, कल आपको सुनाएंगे क्योंकि समय नहीं है। तो इस प्रकार यशोदा मैया ने छड़ी गई और अपने लाला को समझावे आई, कहने कैसे माटी खाई। कन्हैया कह रहा हूँ मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब ग्वाल वाल है, सब दाऊ जी की ओर है, ये सब करामात इन सब ग्वाल वाल की है, मेरी नाय मैया। अब मैया बोली अच्छा तेरे माटी नहीं खाई तो मोड़ो देखा, मोड़ो देखा। देख ब्रह्मांड तीनों लोकों देखा कि ये तारे और नक्षत्र न्यारे न्यारे में प्रकाश किए। अब जब मैया ने ज़्यादा कही कि तेरे माटी ना खाई तू सतवादी है। अब कन्हैया बोले नाय ये बलदाऊ दादा है ना, झूठो है। अच्छा मैया बोली तू तो है नवारे कृष्ण, तेरी बात कोने माने, सांचो बलराम मेरो झूठ नाय बोल जाने। कृष्ण तू तो झूठो है, मेरो बलराम सांच ही कह रहे हो है।
बलराम कह रहे हो जाने माटी खाइए तो खाइए, देखा मोड़ो मार के। आज मेरे गोविंद ने जब मैया ने ऐसा कहा तो अपने मुखमंडल में तीनों लोग 14 भवन सब कुछ पूरा ब्रह्मांड के दर्शन कराए। और उसमें एक भारतवर्ष है, भारतवर्ष में एक ब्रिजमंडल है, ब्रिजमंडल में एक गोकुल है, और गोकुल में एक यशोदा है, यशोदा और एक कन्हैया है, कन्हैया भी माटी खाता हुआ उसने देखा। और जब मैया ने सब कुछ देखो बोली हाँ अरे मैया जब मेरे कन्हैया के मुँह में ऐसा खाए हो जी, ऐसे सूरज चंद्रमा से घूम रही है कन्हैया बोला और देंगे। अब मैया बोली, मैया को याद आ गया कि अरे गर्गाचार्य जी ने बताया था ये कोई साधारण नहीं, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, भगवान है। मैया हाथ जोड़ के खड़ी है गई, छड़ी फेंक गई, बोली हे भगवान मुझे क्षमा करना। अब कन्हैया बोले अगर जी भगवान मान लेगी तो वो प्रेम नहीं दे पाएगी। अरे भैया माया को आज्ञा दी, अपनी माया दे गई भैया, जब माया हटाओ मैया हटाओ, भूल जाए मैया सब कुछ, कहाँ देखो कहाँ नहीं देखो। तो आज मैया ने ब्रह्मांड के दर्शन किए लाला के मुख में और सब कुछ भूल गई है, क्या किया क्या नहीं किया, बस उसको ये पता है कि लाला ने माटी खाई है। और महाराज पकड़ करके खींच करके लाला को ले गई अपने मन में। इस प्रकार यह माटी भक्षण जो है भगवान ने क्यों की, इस कारण से की क्योंकि देखो ब्रज की जो माटी है श्रेष्ठ है। वो रज उस रज को पाया, क्यों पाया, क्योंकि परमात्मा ने देखा कि सर्वत्र मैं ही हूँ, सारे पदार्थ मेरे ही हैं, मैंने सब कुछ का पान किया लेकिन कभी इस रज को पान नहीं किया, इसीलिए इस माटी को श्रेष्ठता देने के लिए उस रज का पान किया। क्योंकि मैं जब रज को पाऊंगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड इस रज को पान करेगा। क्योंकि भगवान के उदर में ही तो आप और हम सभी खेल रहे हैं, कहाँ है परमात्मा के उदर में। तो इस प्रकार ये संपूर्ण लीलाएं श्रवण कराई गई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। तो महाराज हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, समय को भी देखना है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो सुख का जो समय होता है ना बहुत शीघ्र निकलता है और दुख का समय कटता नहीं है। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज इसके पश्चात भगवान की माखन चोरी लीला आदि श्रवण कराते हैं। कल आप सभी को कुछ छोटी छोटी माखन चोरी की लीलाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। कल सभी वैष्णव भक्तों को सूचित किया जाता है, क्योंकि आज कथा का क्रम श्री गोवर्धन महाराज की पूजा तक होना था। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। तो आज उस क्रम को नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी को उनका अन्नकूट का भोग नहीं लग पाता। देखो प्रत्येक जीव को यहाँ एकादशी का व्रत करना चाहिए, साइंटिफिक रीजन से भी अच्छे हो और आध्यात्मिक जीवन में भी अच्छा है एकादशी का व्रत रखना। 15 दिन के बाद आती है, तो आज कौन सी एकादशी है? प्रबोधिनी एकादशी है। आज के दिन देव जागृत हो गए, अर्थात जो जितने भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो आज से चालू हो गए। तो आज भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग गए हैं और महाराज उनसे बस यही प्रार्थना करो, प्रभु हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज में, हमारे देश में सभी का भला करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हे ठाकुर जी आप हम सभी पर कृपा करें। और आज एकादशी का व्रत करना चाहिए। देखो एकादशी के दिन जो अन्न का ग्रहण करता है, अन्न ग्रहण करता है उसको दोष लगता है। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे उससे तो आप चाहे रहो या मत रहो, हमें क्या परेशानी है। लेकिन शास्त्रों की आज्ञा है ज़्यादा न रह सको तो 15 दिन के बाद एकादशी आती है, उसको आप व्रत रहिए। और अन्न का दर्शन करना अपराध माना जाता है, इसीलिए एकादशी करनी चाहिए। अगर जो लोग नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, परिवार में पति पत्नी होते हैं, पति न कर पाए तो पत्नी कर ले। बोलिए श्री वृंदावन में जय हो। पतियों को हर जगह डिस्काउंट मिलता है, ये बड़े खुश हो जाते हैं जब इनकी बोलती जाती है कि नहीं इनको नहीं करना, इनको ही करना है, तो खुश हो जाते हैं। पर नहीं महाराज, आपको भी करने का धर्म है।
बताया गया है पुरुष को भी करना चाहिए। महाराज अम्बरीश ने एकादशी करी, उनकी पत्नी भी करती थी, तो दोनों ही करते थे। वो बहुत अच्छी बात है, दोनों ही करें, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, माताएं कर लें। तो इस प्रकार आज प्रबोधनी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की होती है। कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर लीला आप सभी ने श्रवण करी। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथाओं को बड़ी मधुरता के साथ, बड़े प्रेम के साथ श्रवण कराते हैं और कहते हैं, राजन, ये भगवान की लीला इतनी अद्भुत है कि इनका अंत नहीं है, इनका विस्तार है, विस्तार में से विस्तार है। इसलिए जितना जो भी समय मिले सत्संग करो, भगवान का नाम स्मरण करो, यही इन कथाओं का कहना है। तो आज समय को देखते हुए हम कथा का विश्राम नहीं लेंगे। कल आपको कथाएं और श्रवण कराई जाएंगी, उसमें आपको गोवर्धन पूजा, वेणु गीत, महारास लीला वो प्रकरण श्रवण कराया जाएगा। और महाराज एकादशी के कारण कल द्वादशी है, तो कल ही गोवर्धन पूजा होगी। जब कथा प्रारंभ होगी उसके कुछ समय बाद ही गोवर्धन पूजा कराई जाएगी। जिस भक्त को करनी है वो शीघ्र अति शीघ्र कथा पाठ डालने आए, समय पर आए, क्योंकि महाराज कल की कथा और परसों की कथा है, 2 दिन की कथा विश्राम हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोग प्रेम से, भाव से, समय से आए। फिर उसके पश्चात आपको गोवर्धन लीला श्रवण कराई जाएगी। तत्पश्चात भगवान का कल विवाह उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ होगा। तो जो भी भाई बंधु बहन आना चाहते हैं सभी आए, विवाह में भाग लें। खूब चकाचक कन्या, बताओ कहाँ मिले तो कन्या सज के संवर के आओगे, बराती बन के आओगे कि घराती? बराती तो देखो भैया हमें ब्रिज वाले हैं, हमारों कन्हैया है तो हम ही बराती हैं। कल हमारी पंगत करवाई हुई, सही है। कल हम सबको, हम जितने महात्मा आते सब महात्मा को भोजन दियो चकाचक वाला, ठीक है। कल हमारी व्यवस्था में कोई कमी ना होनी चाहिए, नहीं तो देख लियो छोरी तुम्हारी है, छोड़ के चले जाओगे। हाँ, तो कल विवाह उत्सव मनाया जाएगा। जो भी माताएं बहनें आनंद लेना चाहती हैं खूब आएँ और ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लें। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो कुछ करना है शीघ्र अति शीघ्र करो। शुभ कर्म में कभी देर नहीं करनी चाहिए, अशुभ कर्म को टालते रहना चाहिए, शुभ कर्म में देर मत करो। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की यह बाल लीला श्रवण कराई। और आज हम कथा का और एक विशेष सूचना है आप सभी वैष्णव भक्तों के लिए कि कल 56 भोग के दर्शन भी होंगे, तो शीघ्र अति शीघ्र आना। अगर पीछे रह जाओगे तो बढ़ जाएगा सारा, फिर वो हमको दे दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको लेना है तो जल्दी आना। अच्छा ये बताओ, कितने भाइयों को मंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? अब भाइयों को चाहिए मंत्र, भूल गए आप? कौन सा मंत्र? भाई तो भूल गए, माताओं को चाहिए कौन सा मंत्र? अरे पति को वश में करने का मंत्र आप भूल गई। कितने काम की बात थी, उस दिन पूछ रही थी और अब भूल गई। तो यदि किसी को पति को वश में करने का मंत्र चाहिए तो कल नहीं मिलेगा, लास्ट वाले दिन मिलेगा। आप सभी माताओं के पति वश में है? नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो कोई बात नहीं। वैसे चाहिए, कोई बात नहीं, हाथ मत उठाइए, अच्छा नहीं लगता है, पर मन मन में तो बहुत कुछ है कि कल मिले तो आज मिल जाए, अभी मिल जाए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होगी बहुरी करे को कब। तो महाराज ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे हमारे वश में सभी हो जाए। सब नहीं होंगे, पति होगा, ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेगा। और जिन पतियों को चाहिए कि उनकी पत्नी उनसे, उनके बंधन में नहीं है, उनसे अलग चलती है, तो उनको चाहिए तो उनको भी मिलेगा, वो भी लास्ट वाले दिन मिलेगा। पर हमारे भाई बंधुओं को नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेचारे गाय की तरह सीधे होते हैं। क्योंकि जब एक पिता अपनी पुत्री को देता है ना, शादी करता है, तो बोलता है
अपने दामाद से मेरी गऊ जैसी कन्या का विवाह करना था, लेकिन ये गऊ और जो कन्या है फिर बाद में शेरनी बन जाती है, उसको वो गऊ बन जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है, आप सभी श्रीमद् भागवत कथा में कल समय से पधारें और महाराज कल कथाओं को श्रवण करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी हरि नाम महामंत्र का संकीर्तन करते हैं, कथा को विश्राम करते हैं, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेकर दी जाए। मामा कामा सदी सधनी सा सा ग मामा कामा ग सदी सधनी सा सा ग मामा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
ये हरिनाम संकीर्तन की सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी वैष्णव जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती